हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बाई एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम वर्ल्ड जियोग्राफी में भी दोस्तों हम नदियों को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी में यूरोप महाद्वीप की नदियों को। दोस्तों, इससे पहले हमने एशिया महाद्वीप की नदियां करवा दी हैं। बाकी दोस्तों हमने लिम्पोपो नदी और दोस्तों नील नदी का वीडियो भी अलग से डाल दिया है। और दोस्तों, अगर आपको पढ़नी है भारत की नदियां तो उस वीडियो का लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमने भारत की संपूर्ण नदियों को अपने चैनल पर करवा रखा है। बाकी सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र दोस्तों इन सबको चैनल पे करवा रखा है, उनका वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमारा लेक्चर 2 है। दोस्तों, इस टॉपिक को हम मैथ से समझेंगे। दोस्तों, इससे एसएससी, आईएएस, यूपीएससी, रेलवे सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने एशिया महाद्वीप नदियों को पढ़ लिया है, दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जितने भी यूरोप महाद्वीप में महत्वपूर्ण नदियां जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उनको डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में आज हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप की सभी महत्वपूर्ण नदियों को। तो वर्ल्ड जियोग्राफी, यूरोप महाद्वीप की नदियां। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले पढ़ते हैं वोल्गा नदी को। दोस्तों, वोल्गा नदी, दोस्तों वोल्गा नदी ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो कि बलदाई पहाड़ से निकलती है और बहती हुई कैस्पियन सागर में गिर जाती है। दोस्तों, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी, नहीं दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है। तो दोस्तों उसमें कुछ सागरों के नाम दिए थे और खाड़ी के नाम दिए थे दोस्तों, तो उसका आंसर था कैस्पियन सागर। तो दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी, जो बलदाई पहाड़ से निकलती है और बहती हुई कैस्पियन सागर में गिर जाती है। जैसे कि दोस्तों ये वोल्गा नदी यहाँ दोस्तों बलदाई पहाड़ से निकलती हैं और दोस्तों इधर ये कैस्पियन सागर है, फिर इसमें गिर जाती हैं। उसके बाद दोस्तों यूरोप की अगली इंपॉर्टेंट नदी है डैन्यूब नदी। दोस्तों, डैन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और बहती हुई काली सागर में गिर जाती है। दोस्तों, ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दोस्तों कहाँ पर यूरोप में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ से ये निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से डैन्यूब नदी और फिर दोस्तों काला सागर में गिर जाती है। बाकी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन आया कि यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है डैन्यूब नदी, जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है, तो दोस्तों वो कहाँ पर है? यूरोप में। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है? यूरोप में। दोस्तों, डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और बहती हुई काले सागर में गिर जाती है। इसके बाद दोस्तों यूरोप की इंपोर्टेंट नदी है नीपर नदी। दोस्तों, रूस की प्रमुख नदी है, जो कि बहते हुए काले सागर में गिर जाती है। जैसे कि दोस्तों रूस एक देश सबसे बड़ा विश्व का, तो वो दोस्तों आता है यूरोप महाद्वीप में। दोस्तों कुछ हिस्सा उसका एशिया महाद्वीप में आता है, बट दोस्तों जो नीपर नदी है उसको मुख्य रूप से यूरोप महाद्वीप में ही पढ़ते हैं। तो दोस्तों नीपर नदी रूस की प्रमुख नदी, जो कि बहती हुई काले सागर में गिर जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये नीपर नदी है, ये दोस्तों रूस की नदी प्रमुख है, ये भी काले सागर में गिर जाती है। तो दोस्तों इसमें हमने वोल्गा नदी, डैन्यूब नदी और नीपर नदी को अच्छे से डिस्कस किया, जिसमें दोस्तों जो वोल्गा नदी है वो कैस्पियन सागर में गिरती है, डैन्यूब नदी है ये दोस्तों काले सागर में गिरती है और नीपर नदी ये भी गिरती है काले सागर में। तो दोस्तों आगे देखते हैं यूरोप की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ। दोस्तों आगे सबसे महत्वपूर्ण नदी देखते हैं दोस्तों राइन नदी। दोस्तों जैसे वोल्गा नदी वो भी बहुत महत्वपूर्ण, बट दोस्तों राइन नदी से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये तो हमारे मैप है दोस्तों यूरोप का, हम देख सकते हैं पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट का। तो दोस्तों हम देखते हैं राइन नदी को। दोस्तों राइन नदी ये नदी यूरोप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। दोस्तों सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग कौन सी? राइन नदी। इसी नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्ततम रॉटरडम दोस्तों बंदरगाह भी स्थित है। दोस्तों जो राइन नदी है इस पर यूरोप का सबसे व्यस्त रॉटरडम बंदरगाह भी स्थित है। कौन सा? रॉटरडम बंदरगाह किस पे स्थित है? राइन नदी पर। उसके बाद दोस्तों इसीलिए दोस्तों इसे यूरोप की व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस नदी को यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है, मतलब यूरोप के व्यापार की जीवन रेखा, तो किसे? राइन नदी को। तो दोस्तों जो रॉटरडम बंदरगाह है वो राइन नदी पर स्थित है और इसीलिए यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है राइन नदी को। उसके बाद दोस्तों राइन नदी ये नदी आल्प्स पर्वत पर रिफ्ट वैली मतलब भ्रंश घाटी से निकलती है और बहती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है। तो दोस्तों ये भी कहाँ पर बहती है? दोस्तों आल्प्स पर्वत रिफ्ट घाटी से निकलती है, अभी आपको ध्यान रखना, रिफ्ट घाटी मतलब भ्रंश घाटी। बाकी दोस्तों ये नदी कोयला नदी के नाम से भी जानी जाता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो राइन नदी है यूरोप की एक बहुत ही प्रमुख नदी है दोस्तों, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों राइन नदी यूरोप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग परिवहन है। दोस्तों इस नदी पर रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। कौन सा? रॉटरडम। बाकी दोस्तों इस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है दोस्तों।
राइन नदी आल्प्स पर्वत पर रिफ्ट वैली मतलब भ्रंश घाटी से निकलती है और बहती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती हैं। बाकी दोस्तों राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी? कोयला नदी। तो ये दोस्तों आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पर, ये दोस्तों राइन नदी है दोस्तों, जिसको हमने अच्छे से डिस्कस किया, मैप से समझा और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको भी अच्छे से कवर किया। दोस्तों आगे देखते हैं यूरोप की कुछ महत्वपूर्ण नदियों को, जैसे कि दोस्तों पो नदी, डॉन नदी, टाइबर नदी, टेम्स नदी। तो दोस्तों पो नदी, दोस्तों पो नदी इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है, जिसे इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इटली की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो पो नदी को। उसके बाद दोस्तों डॉन नदी, दोस्तों डॉन नदी रूस की प्रमुख नदी है जो पश्चिमी रूस से निकलती है और बहते हुए एजोब सागर में गिर जाती है। दोस्तों डॉन नदी कहाँ पर गिरती है? एजोब सागर में। ये भी दोस्तों पश्चिमी रूस से निकलती हैं और बहते ही एजोब सागर में गिर जाती हैं। उसके बाद दोस्तों टाइबर नदी, दोस्तों इटली में बहने वाली प्रमुख नदी है। कौन सी? टाइबर नदी। इसी नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम बसा है। दोस्तों इटली की राजधानी रोम है दोस्तों, वो किस नदी किनारे बसा है? टाइबर नदी किनारे। उसके बाद दोस्तों टेम्स नदी, दोस्तों टेम्स नदी इंग्लैंड की राजधानी लंदन इस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों वैसे दुनिया की सबसे साफ नदी भी टेम्स नदी को माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इंग्लैंड की राजधानी लंदन वो टेम्स नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों टेम्स नदी है, दोस्तों यहाँ पर इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, तो दोस्तों लंदन है वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। बाकी दोस्तों ये डॉन नदी है दोस्तों, अजब सागर में गिरती है। इधर दोस्तों ये पो नदी है दोस्तों, इसे इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। और बाकी दोस्तों टाइबर नदी है यहाँ पर, जो दोस्तों इटली की राजधानी रोम बसा है किसकी नदी किनारे? टाइबर नदी के किनारे। तो दोस्तों ये यूरोप महाद्वीप की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया दोस्तों, मैप में भी देखा। बाकी दोस्तों इनके क्या महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों, इनका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, ये किस सागर में या दोस्तों किस खाड़ी में गिरती हैं, दोस्तों इनकी क्या विशेषता है, दोस्तों इनके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों, मतलब कौन सी राजधानी है। तो दोस्तों यूरोप महाद्वीप की आज जो भी प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। तो चलिए दोस्तों हमारे यहाँ पर थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में पूछे गए हैं यूरोप महाद्वीप की नदियों से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? दोस्तों अभी हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था दोस्तों, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। दोस्तों यूपीपीसीएस मतलब यूपीपीएससी 1992, RAS RTS 1992 में क्वेश्चन पूछा गया था कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से निकलती है? तो दोस्तों यूपीपीएससी 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी दोस्तों हमने पढ़ा भी था। तो दोस्तों जो राइन नदी है ये दोस्तों भ्रंश घाटी से निकलती है दोस्तों। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से निकलती है, बट दोस्तों यहाँ पर बात करिए विश्व की नदियों की, क्योंकि दोस्तों हमने आपसे कहा था शुरू में ही कि हम पढ़ रहे हैं विश्व की नदियों में यूरोप महाद्वीप की नदियाँ। तो दोस्तों अगर होता भारत की नदियों में, जैसे दोस्तों नर्मदा नदी दोस्तों वो भी बहती है, ताप्ती नदी दोस्तों वो भी बहती है, बट दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न दोस्तों कौन सी नदी भ्रंश घाटी से निकलती है? तो दोस्तों राइन नदी भ्रंश घाटी से निकलती है, जो दोस्तों यूरोप महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, राइन नदी। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? दोस्तों अभी हमने उसको अच्छे से पढ़ा था, तो दोस्तों राइन नदी है, इसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, राइन नदी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है राइन, रोन, डैन्यूब, वोल्गा। तो दोस्तों वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, SSC 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था और दोस्तों आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो दोस्तों अभी हमने अच्छे से डिस्कस किया था दोस्तों, जो राइन नदी है इसे यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, राइन नदी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो राइन, नाइजर, टेम्स या अमेजन। तो दोस्तों नाइजर नदी, दोस्तों नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो तेल नदी के दोस्तों तेल नदी के नाम से कैसे जाना जाता है? तो नाइजर नदी को, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो बस दोस्तों यूरोप महाद्वीप की नदी दोस्तों, इसमें दोस्तों यूरोप महाद्वीप की नदियाँ हमने अच्छे से डिस्कस की। बाकी दोस्तों यूरोप महाद्वीप की नदियों से पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों को हमने देख लिया दोस्तों, कब कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में
किस एग्जाम में कब पूछा गया, उनको सबको अच्छे से डिस्कस किया दोस्तों, उनके आंसर भी देखे। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने यूरोप महाद्वीप की नदियों को अच्छे से डिस्कस किया, मैप के माध्यम से पढ़ा दोस्तों, उनके सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों को करा और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर टेस्ट को भी लगाया। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों इसके बाद हमारे जो भी महाद्वीप बचे हैं दोस्तों, उनका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पर चाहिए वीडियो तो हमें कमेंट करें। बाकी दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, कहीं पर दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। तो मिलते हैं हम ऐसे किसी अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।